जय बाबा की दोस्तों, हरी है। तो ये वीडियो आज बेसिकली उन लोगों के लिए है जो दरबार ज्वाइन करना चाह रहे हैं और या मतलब भयभीत हैं, पता नहीं कि क्या चीज़ है ना। और जो ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन निराश है कि कुछ प्रॉब्लम उनके साथ चल रही है, कुछ सर्कमस्टांसेस जो हैं जो उनके साथ में गड़बड़ है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो है जो मैं अपनी समझ से बता रही हूँ, क्योंकि दरबार मैं भी सिर्फ एक बार ही गई हूँ, एक ही प्रक्रिया की है। ठीक है, वनडे हवन कराया है मैंने, अपने पितृ मुक्ति का मैंने ये काम किया है। लेकिन जिस प्रकार की थिंक डेवलप हुई है, मैं कहीं ना कहीं अपने को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैं इस टॉपिक पर बात कर पा रही हूँ। क्योंकि आप जब मैं इनिशियल था मेरा, जब मैं सफरिंग जोन में चल रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। मैं आपको आज इसकी वीडियो में आज वो दिखाऊंगी अपना पहला उदाहरण। ठीक है, कि किस तरह से मेरी एड़ियाँ जो थी ना, पैरों की जो मेरी एड़ियाँ थी दोनों साइड की, इतनी भयानक तौर से फटी थी कि ज़मीन पर मैं पैर भी नहीं रख पा रही थी। तो मैं सोचती थी ऐसा क्यों हो रहा है गॉड, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मुंह को भी ऐसे बहुत अजीब अजीब तरीके से खोलती रहती थी, फाड़ती रहती थी आ करके। क्यों अचानक से, मतलब ऐसे मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ ना, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, तो मैं ऐसे मुंह क्यों फाड़ूंगी यार ऑटोमेटिकली, क्या हो रहा है मेरे साथ में। बहुत ही अजीब सी घटनाएं घटने लगी थी। और मैं कह रही हूँ यार इसको डॉक्टर को मैं क्या बताऊँगी, ये ऐसा क्यों हो रहा है, डॉक्टर क्या दवाई देगा इस चीज़ की। तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ में क्या चल रहा है। वो ईश्वर की कृपा से कुछ ऐसे अबनॉर्मल एक्टिविटी मेरे साथ में हुई, और मेरे ख्याल से सभी लोगों के घरों में कुछ ना कुछ ऐसी अबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही हैं जिसे वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर आपके घर में कोई सुसाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो अबनॉर्मल एक्टिविटी है कि अचानक से इसने क्यों सुसाइड कर लिया। क्या क्वेश्चन नहीं आता दिमाग में आपके? सभी लोग सोचते हैं कि यार ये सुसाइड नहीं कर सकता था, ये इतना जिंदा दिल इंसान था, ये इतना सुखी था, इसी के पास क्या कमी है यार, फिर उसके बाद सुसाइड क्यों करना पड़ रहा है। तो ये अबनॉर्मल एक्टिविटी है, लेकिन वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं? इसी प्रकार से अब मैंने अपने घर में देखा, अपने फैमिली में, कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो, उनके पास पैसा आ गया है लकीली। कि पहले वो बहुत टफ जोन में थे, बाद में कुछ प्रोग्रेस हुई और उनके पास तरक्की हो गई और प्रोग्रेस कर गए और पैसा वैसा उनके पास आ गया ठीक ठाक। तो अब उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे से हैं, लेकिन उनके घर में क्या हो रखा है, घर में कलेश मचा हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कलेश ना मचा हो, सभी घरों में ऑलमोस्ट कलेश मचा हुआ है। ठीक है, और बच्चे इनके बीमार पड़ रहे हैं, वो खुद भी पूरे इनका शरीर जो है ना खोखला हो रखा है कि आप बिस्तर पे पड़े ही रहोगे, आप काम नहीं कर सकते आपका, क्योंकि आपका जो सब पूरा बॉडी है ना, वो इस लायक ही नहीं है कि वो काम कर पाए, उसको सिर्फ रेस्ट चाहिए, है ना। तो और आप माइंड से सबसे परेशान, पैसा आगे क्या सोच के हम बहुत तरक्की करें, हमारे पास बहुत कृपा है, हम तो लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सपने देते हैं, और लड्डू गोपाल जो है हमारे यहाँ दूध पी जाते हैं, वो तो सीधे सीधे यार, वो तो वहाँ भोग लगा जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उनके पास एक्सक्यूज़ हैं, क्योंकि भी पैसा आ गया है ना। अब उनको ये पता है कि पैसा एक जगह से आ रहा है, चार जगह जगह लग जा भी तो रहा है, वो समझ नहीं रहे हैं। तो अगर आपकी पूजा सही है ना, तो वो क्या होता है, आपके घर में ना सिर्फ समृद्धि आती है, सुख, शांति, आनंद, स्वास्थ्य, ये सब आता है, क्योंकि आप सही पूजा से कनेक्ट होते हैं। आप अगर बार बार डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ पूजा हो रही है। ठीक है, तो सही पूजा का मतलब है कि आपके घर में एकदम से आनंद छा जाएगा। डॉक्टर से छुटकारा, सबसे पहला सुख जो है निरोग काया होता है। तो आप अगर निरोग ही नहीं है ना, आप रोगी हैं, तो आप कितना पैसा आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते, है ना, वो सुख है ही नहीं। तो पहला सुख निरोगी काया है। आपके डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार अब गए कि कब गए, आपको माना कोई अपना चला ना जाए, कुछ हो ना जाए, ऐसी कंडीशन दिमाग में आ रही है, तो क्या आप सुखी हैं? नहीं है सुखी ना। तो क्या आनंद में है? नहीं है ना। तो जब ये सब चीज़ें नहीं हैं, इसका मतलब सही पूजा से कनेक्टेड नहीं है। इस बात को समझना होगा कि आपके पास पैसा होना, गाड़ी बंगला होना, ये भौतिक व्यवस्था है, लेकिन जो जिस तरह से चीज़ें घर में चल रही हैं, तमाम कलेश चल रहा है ना, वो सब चीज़ें अगर लाइफ में हो रही हैं, तो आप अपनी पूजा को थोड़ा सा डाउट में देखें कि कुछ तो गड़बड़ है। सही है, अगर आपने डाउट में अपनी लाइफ को डाउट में सोचा, तो वहीं आप पर कृपा होना स्टार्ट होगी। आपको जो है, क्योंकि गुरु तो हर वक्त सुन रहे हैं, गुरु हमारे साथ पूरे ब्रह्मांड ब्रह्म तत्व में विलीन है ना वो। तो वो गुरु, वो आपको सुनते हैं, वो समझते हैं कि दिमाग इसका काम कर रहा है और मुझे लगता है सही टाइम है इसको जो है
अपना जो कहते हैं पात्र तैयार हो गया, कृपा डालने का वक्त है कि वो आपको चुन लेंगे। ठीक है, तब अगर आपने ऐसी थिंकिंग डेवलप करना स्टार्ट की, आपको लग रहा है कि वाकई में मैं दुखी हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है, उभरना है, मुझे स्वस्थ पहले होना है, निरोगी होना है, तो आपको अपने आप ही ऐसे वीडियोज़ आएंगे और आप देख के धन्य हो जाएंगे कि यार अगर ये सब सुखी हो रहे हैं, करोड़ों के लोग तादाद में हैं, वो कह रहे हैं, करोड़ों लोग जो कि पैसे से नहीं कह रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस है, उनके अनुभव है। मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं अपने घर में रह के वीडियो बना रही हूँ, तो मैं क्या मतलब दरबार के पैसे लेके सब बना वीडियो बना रही हूँ? नहीं, अभी तो मेरी कोई अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है। मैं अपने अनुभव बता रही हूँ कि मुझे कितना आनंद महसूस हुआ है, कितना सुख महसूस हुआ है। ये मेरा पर्टिकुलर मेरा खुद का अनुभव है। तो जब मैं ये बात कह पा रही हूँ आपसे इतने तहे दिल से, तो क्यों? क्योंकि मेरा उनका अनुभव है। तो ऐसे ही तमाम लोग, करोड़ों की तादाद में लोग कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, यार मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरे किडनी ठीक हो गए, या मुझे आंखें मुझे दिखाई देने लग गया, मैं जन्म से अंधा था, है ना, जो जन्म से गूंगे बहरे सब थे वो सब ठीक हो गए। ये कैसा कैसा करिश्मा है, या मुझे तो उन्हें तो भगवान दिख गए ना, तो वो दरबार के लिए क्यों नहीं नतमस्तक होंगे? तो वही चीज़ मैं आपसे बता रही हूँ कि ये कुछ ही बहुत ही जो पुण्यात्मा है, पुण्य कर्म जिन्होंने किए होंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ा है जीवन में कुछ टाइम के लिए, और सफ़र करके ही उनको भगवान साक्षात मिल गए गुरु के रूप में। और जब गुरु मिल जाते हैं तो वो भगवान तक हमें पहुंचा ही देते हैं। तो हमारा ये जीवन भी सफल, और आने वाली हर पीढ़ी, हमारा हर जन्म जो है वो हमारा सफल हो गया। जिसके लिए मैं उद्देश्य के लिए जन्म लिया था, भगवत्ता प्राप्त करने के लिए, हमें गुरु मिल जाए, पूर्ण गुरु मिल जाए, ताकि हम भी पूर्ण हो सकें, ये इस चीज़ के लिए हम जन्म लेते हैं। तो वो मुझे हासिल हो गया, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इसी पथ पे जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो भी पूर्ण हो सके, ताकि हम वो बच्चे पता नहीं कल को क्या पहुंचेंगे, हमारे मरने के बाद हमें टेंशन होता है ना, हम उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र होगा कि बच्चों को भी जब हम जुड़े हैं तो बच्चों को भी वही चीज़ मिल गई ऑटोमेटिक, तो बच्चे भी सिक्योर हो गए ना। तो कितने नसीब वाले हैं ना, इस चीज़ ये समझें आप, तो आप भी नसीब वाले हो सकते हैं अगर आप दरबार को समझेंगे। तो ये हुआ मेरा एक पार्ट जो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मैं अपना एक्सपीरियंस दिया। इसमें मैं अपनी वो एडी वाला पिक्चर भी डालूँगी, ठीक है, जो शो कर सकती हूँ मैं। और क्या बताना था, हाँ लिटरली मैंने काफ़ी चीज़ें कह दी हैं, क्योंकि टाइम लिमिट हो जाती है ना, 7.34 का वीडियो हो गया है, और ऑलमोस्ट मैं 10 मिनट का बना सकती हूँ, लेकिन यही है ना कि ज़्यादा लंबा खींचूँगी तो फिर लोड होने की प्रॉब्लम होती है, फ़ोन से ही लोड करती हूँ मैं। तो ओवरऑल आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट करें। मैं आप सच में आप लोग क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है आप लोग करेंगे, आज मेरा टाइम आएगा। तो मुझे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कमाना है, तो डेफिनेटली मेरे भगवान मेरे बाबा साहब मुझे साथ देंगे। और क्या कह रही थी आपसे, हाँ आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लास्ट में आकर बोलती हूँ अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। समझ में आ रहा हो, कोई मेरी बात ना समझ में आ रही हो तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, तो मैं उस टॉपिक पर भी कहने की वीडियो बनाऊंगी। जो लोग जुड़े हुए हैं दरबार से वो समझ पाएंगे, उन्हें कुछ क्वेरी होगी तो वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय बाबा की, हरि हर।